वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पंजाब को आतंकी आग में झोंकने वाला भिंडरावाला क्या संत हो सकता है? निरंकारियों और हिंदुओं से नफरत करने वाला भिंडरावाला क्या संत हो सकता है? भारत से गद्दारी करके एक अलग देश की मांग करने वाला क्या संत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के लिए शायद आतंकी भिंडरावाला एक संत है, क्योंकि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ और भिंडरावाला की तस्वीरें पहने युवाओं में राकेश टिकैत को कोई बुराई नजर नहीं आती है। उनके मुताबिक उनके लिए भिंडरावाला संत है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल देश का है में बात यह कि क्या किसान आंदोलन पर अब खालिस्तानियों का कब्जा हो चुका है, और क्या आतंकी भिंडरावाला किसान नेताओं के लिए संत बन गया है? तो पंजाब में 80 के दशक में जो हुआ उसे कोई सिख भूल नहीं सकता। सिख क्या, कोई भी भारतवासी भूल नहीं सकता है। एक सन की धर्मांध आतंकी ने पूरी सिख कौम को न सिर्फ बदनाम किया, बल्कि पंजाब के युवाओं को बरगलाकर आतंक की आग में झोंक दिया था। कांग्रेस की सियासी नीतियों की वजह से ताकतवर हुआ यह आतंकी बाद में जब कांग्रेस के लिए ही सिरदर्द बन गया तो उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने मार गिराया था। वो भिंडरावाला खालिस्तान की मांग कर रहा था। भिंडरावाला को उस वक्त भले ही सरकार ने मार गिराया था, लेकिन उसका वो आंदोलन विदेशों में आज भी जिंदा है और कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते रहते हैं। हालांकि भारत में ऐसे लोगों को आतंकी कहा जाता है और उनके समर्थकों को खालिस्तानी समर्थक। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की नजर में ऐसे खालिस्तानी सोच रखने वाले युवा किसान हैं और आतंकी भिंडरावाला संत। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार्ग की आती है, आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, खालिस्तान के ड्रेस। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, तो वो फोटो भिंडरावाले का है। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। रिपीट। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार्ग की आती है, आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, खालिस्तान के ड्रेस। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, तो वो फोटो भिंडरावाले का है। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार्ग की आती है, आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, खालिस्तान के ड्रेस। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, तो वो फोटो भिंडरावाले का है। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार्ग की आती है, आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, खालिस्तान के ड्रेस। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, तो वो फोटो भिंडरावाले का है। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। तो अब राकेश टिकैत के इस बयान पर बवाल हो रहा है और लोग उनको सोशल मीडिया पर इस बयान के लिए घेर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इससे साफ हो जाता है कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तान है और उसके समर्थन से ही यह आंदोलन चल रहा है। तभी टिकैत साहब को खालिस्तानी आतंकियों में संत नजर आ रहा है। तो यह राकेश टिकैत का जो बयान है अब उनके लिए गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है और इसीलिए सवाल देश का में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो आशंकाएं जता रही थी, जो शंकाएं जताई जा रही थी इस आंदोलन को लेकर, जो संदेह जताया जा रहा था, जिस तरह का बयान राकेश टिकैत ने दिया है, क्या वो किसी दबाव में है और एक आतंकी को आतंकी कहने में दिक्कत क्या है टिकैत साहब को, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह
मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय विद्रोही किसान नेता रहेंगे। संदीप द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से रहेंगे, शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी से और दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्टूडियो में मौजूद है। संदीप जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। संदीप जी, राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया है, बहुत आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने कहा है कि कुछ भिंडरावाले की तस्वीरें पहने जो युवा नजर आ रहे हैं आंदोलन में, उस पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों ने कुछ पहन लिया है और वो उन लोगों के लिए संत है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आंदोलन को लेकर जिस तरीके से शुरू से ये बात कही जा रही थी कि ये जो भारत की छवि खराब करने वाली एजेंसियां हैं या जो संस्थाएं हैं, उनका प्रायोजित आंदोलन है, तो लोगों को बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। मेरा खुद का एक बयान था कि मैंने हमेशा कहा कि ये किसान नहीं है, ये किराए के किसान हैं जो जानबूझ के इस देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो लोगों को अब बड़ी आपत्ति हुई। आज अगर अपने फंडिंग करने वाले आका को संत नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? और राकेश टिकैत वही कर रहे हैं। इनको इनके जितने भी आंदोलन में जो बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, मसाजर्स आ रहे हैं, जिम बन रहे हैं, एसी लग रहे हैं, इनका होटल का बिल जा रहा है, कहां से जा रहा है? भाई कोई बहुत बड़े किसान तो है नहीं कि भाई हर किसान के घर में बहुत ज्यादा फंडिंग का कोई काम है और अपना चल रहा है। बेचारा धरने पर बैठा है, खेती किसानी नहीं कर रहा है, लेकिन एसी और व्यवस्थाएं सब पूरी मेंटेन कर रखी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बट रहे हैं। तो पूरा देश जानता है कि ये जो आंदोलन था वो प्रायोजित था और प्रायोजित आंदोलन का ही आज चेहरा बेनकाब हुआ है। और अगर इनको इतने ही बड़े संत लगते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं राकेश टिकैत जी से, उस संत की फोटो लगा के एक बार आप अपनी बेल्ट में जाके घूम लीजिए, आपका किसानी आपको बता देगा कि कौन संत है और कौन देशद्रोही है। एक देशद्रोही को, इस देश के सुलगाने वाले व्यक्ति को संत कहने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक दलाल हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं संदीप जी ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह का बयान है राकेश टिकैत साहब का, आपको नहीं लगता कि जिस चीज को आपको कंडेम करना चाहिए, आपको आपके आंदोलन में अगर ऐसे कोई लोग घुस रहे हैं उनका आपको बहिष्कार करना चाहिए, उसके बजाय उनको शह देने वाला है बयान नहीं लगता है? अब इस बयान के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि और भी युवा उस तरह की टी शर्ट पहन के आएंगे और खुलेआम वो खालिस्तान की मांग भी कर सकते हैं? क्योंकि राकेश टिकैत साहब ने तो परमिशन दे दीजिए एक तरह से। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि किसान इस आंदोलन से कभी जुड़ा ही नहीं था। जी। हालांकि कुछ छोटे छोटे किसान संगठन थे जो शुरुआत में जुड़े, लेकिन जब उन्होंने 26 जनवरी को जो नजारा देखा और जब देखा गया कि एक किसान और एक जवान कैसे आपस में टकरा रहे हैं, तो उन किसानों को खुद लगा कि इन उत्पातियों को किसान के रूप में हमें अपने आप को शामिल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। और जो किसान वास्तव में अपने आप को इस देश का किसान समझता था, वो सब के सब किसान उसी दिन से, आपका जो लाल किले पे 15 अगस्त पे ड्रामेबाजी हुई थी, उसी दिन से सभी किसान अपने घर वापस चले गए। चलिए, मैं किसान नेता सिर्फ उत्पाती बचे हैं। जी जी जी, मैं आऊंगा आपके यहाँ संदीप जी। किसान नेता, बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। किसान नेता विजय विद्रोही जी हमारे साथ है। विजय जी, टिकैत साहब के लिए भिंडरावाला संत हैं, तो क्या मतलब ये मान लिया जाए कि उनके अनुयायी आपके इस आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं और पूरी फंडिंग वाली जो जिस तरह का शक संदेह जताया जा रहा था, इसलिए उनके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा समय देंगे। जी नहीं, एकदम समय आपको इसीलिए बुलाया गया सर, आप बताएं। जी जी, देखिए, एक चीज तो यह है कि जहाँ तक उस शर्ट में जो तस्वीर है उससे संदर्भित मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, ताकि राकेश टिकैत के उस बयान वाले सवाल पर मैं भाग जाता हूँ। क्यूबा में जो रेवोल्यूशन हुई थी अमेरिका के खिलाफ, उसके अमेरिका का जो वहां पर एक शासक बैठा हुआ था बत्तीसा, तो उस रेवोल्यूशन में हथियारबंद जो दुनिया में एक गुरिल्ला युद्ध की जो शैली आई, उसके जनक है अंडरस्टे चे गुवेरा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जर्सी जो बिकती है अभी भी, और खास तौर से अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, और दुनिया के अंदर जो बदलाव करने वाले लोग हैं वो करोड़ों लोग जो है, 6 अरब में 3 अरब लोग उनकी जर्सी पहनते हैं चे गुवेरा की, और वो कैप लगाने में गौरव महसूस करते हैं। वही अमेरिका के अंदर वो कैप लगाने और वो जर्सी पहनने में आप एंटी अमेरिकन हो जाते हैं और एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो अभी वो राकेश टिकैत ने क्या कहा है, मैं अभी इस पे आता हूँ कि भाई जर्सी, ये ब्रांड, ये कंपनियों का खेल है कि किसके नाम की जर्सी बना रही हो, किसके नाम का जूता बना रही हो, किसके नाम का कैप बना रही हो। एक तो ये सवाल आ जाए, ये कारपोरेट का खेल है। दूसरा ये है कि राकेश टिकैत संपूर्ण में कोई आंदोलन नहीं है।
कि पूरा आंदोलन कोई राकेश टिकैत है। और ये पहले दिन से जो आपने अभी 26 जनवरी का सवाल जो हमसे मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहा। आप समर्थन में हैं, आपके लिए संत है वो? नहीं मैं या समर्थन आपके लिए आतंकी मैं है? आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा जी। हूँ। मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ जी। कि राकेश टिकैत जी कोई संपूर्ण आंदोलन नहीं है कि राकेश टिकैत ने क्या कह दिया तो उस आंदोलन के अंदर खालिस्तानी आ गए। सरकार तो ऑलरेडी, सरकार और मीडिया संस्थान और उनका जो भाजपा का और उसके पीछे का जितना गिरोह है वो सब कुछ पहले दिन से ही इसे खालिस्तानी और पाकिस्तानी नैरेटिव में ढालने की कोशिश में लगाई है। तो किसी राकेश टिकैत के बयान को पकड़ के आप उसको खालिस्तानी आंदोलन कह देंगे? इस देश के अंदर निजाम हैदराबाद के खिलाफ तेलंगाना का सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस देश के अंदर स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। नहीं तो फिर बार बार तो संत क्यों दिख रहा है एक व्यक्ति को? नहीं, क्या जरूरी था उनका एक व्यक्ति को संत कह के जिक्र करना? नहीं, आप क्या साबित करना चाह रहे थे कि संत हैं? अरे अगर आप में हिम्मत है उस व्यक्ति को संत कहने की, तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अपने गृह जनपद में एक बार आप उसकी शर्ट पहन के जाइए, आपको वही की जनता बता देगी कि कौन संत है, कौन देशद्रोही है। आपकी बात पूरी मैंने सुनी नहीं, और आप जिस आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, क्या उस आंदोलन में देश को बांटने की बात की गई थी? आपने जिस क्यूबा आंदोलन की बात की, क्या देश के दो टुकड़े करने की बात की गई आप थी? सुनेंगे नहीं। तो जो है इस देश के अंदर कोई किसान आंदोलन, वो चाहे आजादी के पहले के किसान आंदोलन रहे हो या उसके बाद के किसान आंदोलन रहे हो, ये हमारे सामने जो सज्जन अभी बहुत चीख करके उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं, इन्हीं के जैसे लोगों ने इस देश के अंदर जब नक्सलवादी आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन को भी इन लोगों ने मौत के मुंह में ढकेलने के लिए, उसके सीधे पर गोलियां चलाने के लिए किसानों को नक्सली कह करके इस देश के अंदर लाखों लोगों को मार दिया गया। उस आंदोलन तो एक किराए के किसान बॉर्डर पर न बैठे होते, इंदिरा गांधी को सेना नायक लाना पड़ा। अगर सरकार को गोली ही चलानी होती तो हिम्मत नहीं थी राकेश टिकैत को खालिस्तान में बैठने की। आंदोलन के प्रभाव में सरकार सिर्फ इसलिए झुकी है कि सरकार उस किसान का राकेश सम्मान टिकैत करती है, कहीं ना कहीं जिसको आप लोगों ने बेकार रखा है। एक फोटो का सवाल उठा दिया नहीं, तो अभी आप पहनेंगे? नहीं, आप बताइए, आप जानते हैं आप कितने आप भिंडरवाले की फोटो पहनेंगे? हिम्मत है आप में? आप पहनेंगे? बताइए, आप मुझे मत सुनाइए, आप बताइए अगर वो संत है आप पहनेंगे? अरे आपके घर के लोग नहीं पहनने देंगे। पूरी मंडली बैठा हुए हैं आप। इस देश का गृहमंत्री परिवार है और ये जो मंत्री और राहुल गांधी भी तो बलात्कारी थे, उनकी भी आप पूजा कर रहे हैं। अरे आप किसकी बात करेंगे? हिम्मत है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इसकी शर्ट एक बार पहन के आप मार्केट में दिखा दीजिए। आप देशद्रोहियों को सम्मान अगर देंगे तो इस देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। पूरा जनाला लगा हुआ है। जय जी विजय जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तक ये किराए के किसानों को लेकर आप इस देश के लोगों को आपको गुमराह करते रहेंगे। चलिए मैं करना पड़ेगा कि राकेश टिकैत ने गलती की और खालिस्तानियों को समर्थन कर रहे हैं। जी संदीप जी बिल्कुल उस पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन्होंने राकेश टिकैत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन संपूर्ण है ही नहीं, खारिज कर दिया एक बयान के बाद। मैं दीपक राय जी के पास जाना चाहूंगा, फिर बाद में दो राजनीतिक मेहमान मेरे साथ और हैं, उनके साथ जाऊंगा। दीपक जी, राकेश टिकैत का जो बयान है ये, इसके आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल पूछा, क्या ये बयान उस सोच को बढ़ावा देने वाला नहीं है कि वो तो एक संत है? क्या जो और युवा है जो उस तरह की सोच से प्रेरित है वो और अब खुलकर सामने नहीं आएंगे? क्योंकि एक किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा जिसको बनाया जा रहा, राकेश टिकैत वही कह रहा है वो तो संत है। जी आपने सही कहा। देखिए किसान आंदोलन है, राकेश टिकैत जो है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कुछ भी सही होता है गलत होता है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनसे। फरवरी में भी ये झंडा फहराया, खालिस्तानी झंडे फहराए गए थे आंदोलन के दौरान, तो उस समय उन्होंने बोला कि नहीं गलत बात है। लेकिन आज जिस तरह से उसको संत बता रहे हैं, आप देखिए बड़ी क्लियर स्टेटमेंट में बड़ी क्लियर चीज है कि सरकार उनको आतंकवादी बताती है और कुछ लोग उसको संत बताते हैं। तो कुछ लोगों से मतलब क्या है? इसका मतलब कि टिकैत जी स्वीकार करते हैं कि भिंडरवाले एक संत थे। तो एक तरह से आप देखिए इससे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बीच में क्या अल्लाह का नारा लगा, राम जी का नारा लगा, उसको भी उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया। तो ये चीज गलत है। आप भिंडरवाले को कैसे आप करते सकते किसान आंदोलन? ये आप देखिए साथ भिंडरवाले की जो छवि है, चाहते थे भिंडरवाले की पंजाब का पूरा पंजाब जो है पाकिस्तान में भी ला दिया जाए। ये तरह से ये देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। दीपक जी, आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है, मुझे लगता है फोन का स्पीकर खुला हुआ है, इस वजह से मुझे लगता है आवाज थोड़ी इको कर रही है। अभी ठीक है? जी बोलिए। हाँ,
मैं यही कह रहा था, देखिए अगर वो उन्होंने कंपेयर किया भिंडरवाले को संत के हिसाब से, ये चीज गलत है। भिंडरवाले की जो छवि है वो तो पूरा एक तरह से देशद्रोह की थी। वो तो पूरा इतना सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, पंजाब में उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, उसके बाद पंजाब को चाहते तो पाकिस्तान से मिल जाए। तो ये तो मतलब देशद्रोह का मामला बनता है। इस पे कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भिंडरावाले की अगर हम शख्सियत की बात करें, राकेश टिकैत साहब जिसको संत कह रहे हैं या कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए वो संत हैं, उसकी अगर बात करें तो एक 80 साल की बुजुर्ग उसके पैर छूने गई संत समझ के ही, तो उस भिंडरावाले ने क्या किया, उस 80 साल की बुजुर्ग महिला को लात मार के जमीन पर गिरा दिया कि ये क्या कर रही है, मेरे पैर छूने आ गई है। तो क्या ये संत एक ऐसा कर सकता है? तो ये भिंडरावाले की शख्सियत थी और उसमें टिकैत साहब को संत नजर आ रहे हैं। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। हालांकि भिंडरावाला साहब ये किसकी पैदाइश थे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और आखिर में जब भस्मासुर बन गए कांग्रेस के लिए तो उनको उसे खत्म करना पड़ा। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आज के मौजूद सवाल पे आता हूं। किसान आंदोलन को आप समर्थन करते रहे हैं, सवाल उठाता रहा है विपक्ष की इसमें खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है, तो आप कहते थे कि बताइए सिखों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, लेकिन आज किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा, एक नेता जिसको आप समर्थन करते हैं, वो कह रहा है भिंडरावाला संत था। आप समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल नहीं करते हैं। और जैसे वह अभी आपने कहा, पहले ये चीज जोड़ दी, भिंडरावाला के खिलाफ ब्लू स्टार का ऑपरेशन कांग्रेस ने ही किया था, पहली बात जी। और दूसरी बात, आप एक चीज भूल जाते हैं कि भाजपा अकाली दल के समर्थन से कितने दिन समर्थन में सरकार में रही, और अकाली दल भिंडरावाला को संत मानती है। तो बताइए कैसे गठबंधन आपका चल रहा था इतने दिन तक? गठबंधन तो आज टूटा है ना। और अकाली दल हरदम कहती है भिंडरावाला को संत, खुलेआम कहती है, इसी देश में कहती है। दूसरी बात, आप बताइए क्या सरकार का इंटेलिजेंस और सरकार इतनी फेल हो गई है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुस जा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं? मतलब आप एकदम नहीं पकड़ लेंगी तो कांग्रेस फिर उतर आएगी ना मैदान में कि सिखों को परेशान किया जा रहा है। जैसे आप किसी आतंकी को पकड़ा, आप कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाइपोथेटिकल बात करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं कांग्रेस ऐसी बात समझती है सर, क्योंकि आप तो ऐसी बात करते हैं जी। देखिए आप पकड़ेंगे नहीं, एक हाइपोथेटिकल बात करेंगे जी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं ये करेंगे हम। अरे भाई पकड़िए, जब आप पकड़ेंगे तब जब हम कहेंगे तब आप हमसे सवाल करिएगा। मतलब आप पहले से जान रहे हैं। पकड़ने के पहले कई बार आप कर चुके हैं, इसलिए मैं आतंकवादियों के ऊपर या भूल गए उस बात बटला हाउस एनकाउंटर को? मासूम था ना वो भटका हुआ मुस्लिम युवक था ना, जिसको 2-2, 3-3 पुलिस वाले मार दिए थे जिसने। अच्छा, आंसू नहीं बहाए थे आपने? क्या आरोप गलत लगाया अगर कहा गया है आपके ऊपर? क्या आतंकियों का समर्थन नहीं करते हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू जाके बाजवा से गले मिलकर नहीं आते? अब कहिए ये भी हाइपोथेटिकल है। ताजी घटना याद कर लीजिए। ताजी घटना बात कर रहे, ताजी घटना का बता रहे आपको। बोलने दीजिए, संदीप जी फंस जाते हैं बोल के। जी बोलिए संदीप जी। हम बिल्कुल नहीं फंसते। हमारा तरीका थोड़ा ये है कि हम बदतमीजी वाला डिबेट नहीं कर पाते। नहीं शिष्टाचार से करते हैं। जी बिल्कुल, संयम के साथ हम शालीनता के साथ अपनी बात रखें। जी वही चीज कह रहे हैं। जी। तो जो है, जैसे हमने कहा कि राजनाथ जी ने पत्थरबाजों को क्या कहा था कि बच्चे हैं भटक जाते हैं, और प्लेन से लेकर उनको प्लेन से लेके गए थे। ये इसी सरकार में हुआ था। और हमारे सैनिक पुलवामा में शहीद होते हैं, जो कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है और कहते हैं कि रास्ते में दिक्कत हो सकती है, इनको एयरलिफ्ट कराया जाए, उनके लिए एयरलिफ्ट नहीं करा पाते हैं। तो आप कहते हैं, और दिक्कत यही है, मैंने सवाल कुछ पूछा, आप कहीं से कहीं चले जाते हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं क्या ये बयान का समर्थन आप करते हैं? मैंने आपसे पूछा जी। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं करता हूं। अगर आप सरकार को लगता है तो क्या आज से आप किसान आंदोलन के खिलाफ हो गए? कांग्रेस अब समर्थन नहीं करी किसान आंदोलन का? मतलब किसान आंदोलन का मतलब राकेश टिकैत है, 40 संगठन है। आपकी जानकारी के लिए तो किसान राकेश टिकैत को आप खारिज करते हैं, किसान नेता नहीं है? मैं राकेश टिकैत को नहीं खारिज करता हूँ। राकेश टिकैत की इस बात को खारिज करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। अगर उन्होंने ये कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। तो माफी मांगनी चाहिए उनको? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा, मांग करेगी कांग्रेस इस बात की कि माफी मांगे राकेश टिकैत? आपके माध्यम से कह तो रहा हूँ जी कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल माफी मांगनी। नहीं, ऐसा कहा नहीं, कहा है सर, मैं बाइट सुना दूं आपको? मैं कह तो रहा हूँ जी, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। जी। अब बोलिए सर।
जी आप तो आपके सवाल बताइए। जैसे हमने बताया, इधर उधर भटकाने से कोई चीज नहीं होती है। और भिंडरावाला की टी शर्ट पहन के घूम रहा है तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में बनी होगी, उसको आप गिरफ्तार करिए, कैसे बन रही है। अच्छा। ये तो इसी देश में ये सब चीजें हो रही है ना। वो पाकिस्तान से तो आई नहीं होगी कि वो जो है अगर बॉर्डर क्रॉस करके आई तो आप बॉर्डर क्या कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं। आप बॉर्डर की बात कर रहे थे, मोदी जी कैसे वेपन आ जाता है, कैसे मादक पदार्थ आ जाते हैं। आज देखिए कितने 21-21 हजार करोड़ के हेरोइन आ जा रही है इस देश में। तो ये सब बादल साहब शाह साहब से मिलने पहुंचे थे, वो कह रहे थे पंजाब में आ रहा है ड्रोन। पंजाब में तो आप ही की सरकार है, बताइए। वो कह रहे थे वो शिकायत करने आए थे, डोभाल साहब से भी मिल लिए वो। तो अच्छी बात है, बिल्कुल हम कांग्रेसी हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल मिलेंगे। हमारे गृह मंत्री हैं, नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये बताइए अगर नहीं आप ही कह रहे हैं सुरक्षा की बात करें तो मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि पंजाब में आ रहा है, वो तो बता रहे हैं। अरे भाई सरकार हमारी है तो हम कहेंगे ना, वो तो कह रहे हैं। नहीं, वो इस्तीफा देने के बाद पहुंचे थे, पहले नहीं पहुंचे, दिक्कत यही है। पहले भी गए हैं उन्होंने। आप बयान उनका चला लीजिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह से और मोदी जी से मैं कई बार राष्ट्रीय मेरा जो है बॉर्डर स्टेट है और जो है इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो मैं गृह मंत्री से मिलूंगा और मिलकर रहा हूँ। ये तो उन्होंने खुद कहा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए मैं आपके पास आता हूँ और आपके जो सवाल है उनका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी से लूंगा। शिल्पी जी हमारे साथ हैं, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से। शिल्पी जी, समाजवादी पार्टी भी पहले दिन से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और जब भारतीय जनता पार्टी या इस तरह का सवाल उठाती है या बाकी लोग भी कहते हैं, पत्रकारों की ओर से भी कहा जाता है कि इस आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ हो चुकी है, खालिस्तानियों का समर्थन इस आंदोलन को है और इस आंदोलन के जरिए किसानों के आंदोलन को कैश करके वो देश में एक साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसमें लोग पकड़े भी जाते हैं, कुछ भिंडरावाले की तस्वीर मिलती है, खालिस्तान के झंडे मिलते हैं। अब राकेश टिकैत साहब का बयान आ गया कि वो तो संत आदमी है, अगर कुछ लोग लगा भी ले रहे टी शर्ट पे तो क्या दिक्कत है। अब बताइए, आप मानेंगे इस बात को कि हाँ इस आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, कुछ लोग घुस गए हैं इस आंदोलन में और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए? नहीं, आपके दो सवाल हैं, उनका दोनों का जवाब आपको दे रही हूँ कि देखिए इस आंदोलन में जो लोग घुसे, निसंदेह बाहर के लोग घुसे हैं, लेकिन वो लोग किसने भेजे हैं, किसने प्लान किए हैं, इस पर बात करनी भी बहुत जरूरी है। सीए एनआरसी मूवमेंट में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं घंटाघर लखनऊ पर घुसी थी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। हम लोगों ने अपने हाथ उन्हें पकड़ा है और पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है, जो कि वहां पर अराजकता फैला रही थी। हम लोग रोज आए दिन के धरनों में जब बैठते हैं तो हमारे सामने पुलिस के जैसा व्यवहार करते हुए लोग सिविलियन ड्रेस में होते हैं। वो लोग कौन होते हैं? परसों के धरने में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल रहे थे और हम लोगों को उनके घर के बाहर गिरफ्तार किया जा रहा था, तो सिविल ड्रेस में एक महिला ने मुझे खींचा और घसीट करके किनारे ले जाने की जब उसने कोशिश करी और मैंने कहा आप कौन हैं, तो वहां पर जो सीओ खड़ा था वो कहने लगा कि ये LIU की हैं। तो देखिए ये अराजकता कौन करा रहा है? ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अराजकता भी हो सकती है ना, क्योंकि मैंने राकेश टिकैत उसका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, वो एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के? मैं राकेश टिकैत की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। राकेश टिकैत मेरा सवाल उसी पे था, इसलिए मैं आपसे को संत कहा, उसका मैं विरोध करती हूँ। ये गलत बात कर रहे हैं, वो एक बड़े और जिम्मेदार नेता हैं, इस तरीके की बात वो उनके मुंह से शोभा नहीं देती, वो पूरे आंदोलन को गलत दिशा दे रहे हैं अगर वो ऐसा बात करते हैं तो। और आपने सुना या हमने सुना, उसका हमारा विरोध है। दूसरी बात कि जो लोग कहा जा रहा है कि खालिस्तान के झंडे लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान की टी शर्ट या भिंडरावाले की टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजे, इसकी क्या गारंटी है? हम लोग तो बाहर करने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको बाहर करेंगे आप या गले लगाएंगे, कहेंगे ये तो संत है, बच्चों ने पहन ली टी शर्ट, क्या दिक्कत है? किया और ये किसानों को भी करना चाहिए। शिल्पी जी दिक्कत यही है कि राकेश टिकैत साहब उनको पकड़ के जैसे किसी को पकड़ लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, बीजेपी नेताओं को बंधक बना लेते हैं, तो ऐसे उसको भी बंधक बनाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, पूछना चाहिए तुम्हें किसने भेजा है ये टी शर्ट पहन के। लेकिन उसको कहते हैं बच्चा है, वो संत है, उसके लिए पहन ली तो पहन ली, तो वो तो समर्थन कर रहे हैं मैडम, उसको पकड़ना चाहिए, बीजेपी ने भेजे लोग हैं। तो टिकैत साहब ये गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं नहीं, आपका तर्क भी यहाँ फेल हो जाता है ना शिल्पी जी। इस तरीके की हरकतें हो रही हैं हर बड़े जन आंदोलन में, स्टेट की तरफ से इस तरीके की गड़बड़ियां हो रही हैं, इस पर ध्यान वहाँ के नेतृत्व को रखना चाहिए, उनको चौकस रहना चाहिए और गलत बयान तो बिल्कुल ना करें। भिंडरवाले कोई संत नहीं थे, ये सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना आतंकवाद इस देश में फैलाया। जी चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके
आपके और कांग्रेस के दोनों के जो सवाल थे उससे संदीप जी से मैं जवाब लूंगा। संदीप जी, गंभीर आरोप आप पे लगाए दोनों सियासी दलों ने। देखिए, पहली चीज तो मुझे लगता है कि शिल्पी जी पता नहीं कहां से इतनी स्ट्रॉन्ग जानकारी लेके आई हैं। लखनऊ घंटा घर की जो बात कर रही थी, खुद मुनव्वर राणा की दोनों बेटियां बैठी थी और उन्हें खुद पता होगा कि किस तरीके से उन्होंने हाय तौबा मचाई और बाद में जब पुलिस उनका खाना और कम्बल लेके गई तो उस पर भी हाय तौबा मचा दुनिया भर का। अब वहां इन्हें भाजपा के लोग दिख रहे हैं। भाई, भाजपा के लोग कम से कम निकल तो रहे हैं। आपके नेताजी तो घर में एसी में बैठ के जनता के बीच में जाना नहीं चाह रहे हैं, फिर कहेंगे कि ईवीएम हैक है, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दूसरी चीज इस आंदोलन में जहां एक अच्छा स्वच्छ छवि का पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए नहीं घुस पा रहा है, वहां भाजपा के लोगों को आप घुसने देंगे? कैसी बात, हाइपोथेटिकल बात करती है। अगर कोई चैनल वाला पत्रकार सिर्फ ये पूछ दे कि मोदी जी सही कर रहे हैं तो आप धरना क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मारपीट के आप लोग उसको भगा देते हैं, एक पत्रकार की आप लोग हत्या कर देते हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग थे। अरे आप लोग घर से निकलेंगे नहीं तो सब बीजेपी के ही होंगे, धरना करने वाले भी, उत्पात करने वाले भी और बचाने वाले भी। अरे शिल्पी जी, आप कब निकलेंगे घर, आप ये बताइए? आप जनता के दुख दर्द को कब सुनेंगे? आपके नेता को निकलने का कब मौका मिलेगा? या वो सिर्फ घर में नेताजी से लड़ते ही रहेंगे? शिल्पी जी, थोड़ा लॉजिकल बातें कर लीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं शिल्पी जी। देखिए, यहाँ इन दलों की समस्या ये है कि शिल्पी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके बोले। जवाब आएगा। जी शिल्पी जी एक एक करके बोले। प्रदेश की जनता देने के लिए तैयार बैठी है। करने में सबसे अग्रणी आप लोग हैं, समय बताएगा जनता किसके लिए तैयार है। बात का जवाब देगी जनता। कौन कितना अग्रणी है, कौन जनता के बीच में है, कौन आजम खां के लिए सड़क पे उतरता है, लेकिन किसानों के लिए घर में घुस जाता है। जवाब दीजिए। कांग्रेस ने कहा कि अकाली दल उनको संत मानता है और वो आपके पार्टनर थे। देखिए, अकाली दल को हो सकता है संदीप जी की कोई विशेष दृष्टि पड़ी हो जहां उन्हें संत दिख गया हो जी, वरना देखिए, मैं फैक्ट आपको बता दूं, जितने दिन वहां पे बीजेपी और अकाली दल की सरकार रही, एक भी खालिस्तानी को वहां सर नहीं उठाने दिया गया और खालिस्तानी समर्थकों को वहां साफ करने का श्रेय भी अगर जाता है तो वो अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार को जाता है। इनको बढ़ावा देने का श्रेय हमेशा कांग्रेस को गया है और कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, चाहे वो जब भिंडरवाला पैदा हुए थे तब इंदिरा गांधी ने बढ़ाया हो और फिर जब वो उनके लिए ही नासूर बन गया तो फिर उसका खात्मा भी उन्हें करना पड़ा। ये कांग्रेस ही जानबूझ के भस्मासुरों को पालती है, फिर जब बाद में भस्म करने के लिए वो भागते हैं तो वो भाजपा ने किया था, इन्होंने किया था, उन्होंने किया था। अरे सर, हमने कुछ भी किया हो, इस देश के साथ और उस देश की जनता के साथ समझौता नहीं करते हैं और इसीलिए इस देश की जनता के दिल में बसते हैं। आपकी तरह मिशनरियों को बढ़ावा नहीं देते, आपकी तरह पाकिस्तानियों को बढ़ावा नहीं देते, आपकी तरह चाइना के लोगों से चोरी छिपे गलबहियां नहीं करते, आपके नेताओं की तरह बाजवा से गले नहीं मिलते। पूरा देश जानता है कि कौन देशद्रोहियों के साथ खड़ा है। बिल्कुल आप लोग क्या करते हैं। जी शिल्पी जी, इसीलिए देश आपको सबक सिखा रहा है। आप करिए ऐसा, इसीलिए फिर कहोगे कि हम तो 2 डिजिट में भी नहीं रहे, ईवीएम हैक है। अरे ईवीएम तक, अरे अपनी मक्कारी का ठीकरा ईवीएम पे क्यों फोड़ते हो? कहिए कि हम घर से नहीं निकलते इसलिए जनता हैक हो गई है। आइए, आज आपके विधायक के कपड़े फाड़े गए हैं, चिंता न करिए। अरे तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी अपराधी भेजेगी और करेगी क्या? आप लोगों से उम्मीद ही क्या है? अरे आप कपड़े फाड़िए, मारपीट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इस देश की और इस देश की जनता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अरे कपड़े तो जनता आपके फाड़ेगी। अभी तो 2 इलेक्शन हुए, आने वाले इलेक्शनों में कहां तक आपको जनता में नकाब करेगी, आप देखना। आपका मुख्यमंत्री हिस्ट्री सीटर, आप दूसरों को क्या अपराधी कह रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री, अरे हिस्ट्री सीटर इस देश की जनता के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है, अखिलेश की तरह एसी में नहीं घुसा रहता है। इस देश की जनता के दिल में बसता है हमारा मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव की तरह मंच पर पिता का अपमान नहीं करता हमारा मुख्यमंत्री। आपने बनाया। अरे जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान न कर पाया, उस व्यक्ति के पार्टी और कार्यकर्ता इस देश की जनता का क्या सम्मान करेंगे? 30 साल में यूपी से बाहर नहीं निकल पाई आपकी पार्टी और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अरे ये तेनालीराम का ख्वाब छोड़िए कि सीएम बनेंगे। अरे पहले जनता के बीच में ही उतर के देख लीजिए। आपके मुख्यमंत्री से पूछिए कि पिता चिता पे पड़ा था और ये प्रचार कर रहा था चुनाव का। अरे तो उसके तरह त्याग करना पड़ेगा। अपमान तो नहीं किया उसने, मंच पे धक्का तो नहीं दिया उसने, पिता को ये तो नहीं बोला कि मुझे दे दो, आप जाओ चाहे जहां जाओ। अरे त्याग करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है, घर में घुसने से त्याग नहीं होता। बुंदेलखंड का किसान बेचारा ठंड में पूरी रात मरता है कि लाइट आएगी अब तक हमें खेत में पानी मिलेगा और यहाँ सैफई में ठुमकों में लाइट बर्बाद की जाती है।
और उम्मीद करते हैं कि देश की जनता वोट देगी। अरे शिल्पी जी, हिस्ट्री सीटर कौन है और किसकी पार्टी में और कौन गुंडे पालता है पूरा प्रदेश जानता है, और इसीलिए आज कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश और पूरा देश सबक भी सिखा रहा है। संदीप जी, शिल्पी जी, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि हम विषय पर आए, जो आज का हमारा विषय है। शिल्पी जी, हम विषय पर आए। पार्टी के नेताओं से भिंडरवाला की तस्वीर लगा लें मुलायम सिंह जी के बगल में, हिम्मत है? नहीं, अगर आप आंदोलन का समर्थन करते हैं, भिंडरवाला की तस्वीर लगाएंगे आप? नहीं, आप अपने ऑफिस में लगाएंगे भिंडरवाला की तस्वीर? संदीप जी और शिल्पी जी, मैं दोनों से कहूंगा, दोनों से गुजारिश करूंगा, ब्रेक का वक्त हो चला, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर इसी पर बहस करेंगे। सवाल देश का है जारी है, सवाल देश का, हम विषय पर रहें और विषय पर बात करें तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। और किसान आंदोलन जिस तरह से अराजक होता जा रहा है, जिस तरह की लखीमपुर खीरी में हमने घटना देखी, वो बहुत डराने वाला, चिंतित करने वाला है। और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरों के लिए खतरनाक है ऐसा नहीं है। आज एक राजस्थान से तस्वीर हमारे सामने आई जो बेहद डराने वाली तस्वीर है। एक कांग्रेस के नेता को कुछ लोगों ने जीप से उतरकर उसके साथ लिंचिंग करने की कोशिश की, मार मार के उसको अधमरा कर दिया गाड़ी से उतारकर। और इसी तरह की घटनाएं सब जगह हो रही है, अंबाला में, चाहे हम हर जगह ले ले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या बाकी नेताओं को किसान जो है वो बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अराजक जिस तरह से आंदोलन हो रहा है वो चिंता का विषय है। और क्या इस आंदोलन में अगर उपद्रवी तत्व घुसते हैं, खालिस्तानी घुसते हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा, आप ये सोच सकते हैं। इसलिए इस पे ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है, इसलिए आज हमने बहस में मुद्दा उठाया है। सवाल देश का है में बहस जारी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।